हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जस्ट एवरीथिंग। और आज हम लोग बोकारो डीएवी सेक्टर 4 का स्कूल रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रीम्स के बारे में जानेंगे कि डीएवी सेक्टर 4 में आपको कौन कौन सा स्ट्रीम्स मिलता है, क्या फी स्ट्रक्चर है, आपको फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड की जाती है, फैकल्टी कैसे हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, और उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ों पे मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगा। और लास्ट में मैं डीएवी सेक्टर 4 में आपको एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या नहीं ये बताऊँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। तो डीएवी सेक्टर 4 में या कोई भी स्कूल में दो तरह से एडमिशन होते हैं, एक एंट्रेंस टेस्ट और एक आपका होता है मेरिट बेसिस पर। मेरिट आपका परसेंटेज कितना है क्लास 10 में, उसके अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन होता है क्लास 11th 12th में। मैं कहूँगा कि आप मेरिट के बेसिस पे ही एडमिशन लें, क्योंकि डीएवी सेक्टर 4 का कट ऑफ 70 to 80% के अप्रॉक्स होता है। यही एक मेन रीज़न भी बन जाता है जिसके वजह से डीएवी सेक्टर 4 में बच्चे ज़्यादा एडमिशन लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से स्ट्रीम्स आपको डीएवी सेक्टर 4 में मिलते हैं। तो आपको यहाँ तीनों ही स्ट्रीम मिल जाते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं एज़ पर योर इंटरेस्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन फ़ी की। तो वन ऑफ द लोएस्ट एडमिशन चार्ज होता है डीएवी सेक्टर 4 का एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल ऑफ बोकारो। जो चार्ज है इस स्कूल का वो 40,000 के अप्रॉक्स थी एडमिशन फ़ी, और ट्यूशन फ़ी 3,500 के अप्रॉक्स थी। अब बात कर लेते हैं फैकल्टीज़ की। तो आपको एक एवरेज फैकल्टी मिलेगा, ना ही टॉप मोस्ट ना ही बहुत ख़राब, बट आपको एक डिसेंट फैकल्टी मिल जाते हैं डीएवी सेक्टर 4 में। वैसे फैकल्टीज़ का लेवल कॉमन ही है बोकारो के सभी स्कूल में। अब बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट को लेके। तो आपको इन्वायरमेंट उस लेवल का नहीं मिलेगा, क्योंकि जेई नीट का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी कम है डीएवी सेक्टर 4 का, और उसका मेन रीज़न ये है वो एडमिशन के टाइम पे एवरेज स्टूडेंट को भी एडमिशन ले लेता है, जिसकी वजह से उनमें कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी की। तो डीएवी एक मोस्ट प्रोमिनेंट स्कूल माना जाता है, क्योंकि हर साल डीएवी जो है वो डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करता है। अगर आप एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बच्चे हैं तो आपको डीएवी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपको डीएवी सेक्टर 4 में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। अगर आप जेई नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो इस स्कूल में एडमिशन ना लें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपकी चॉइस, क्योंकि आपको यहाँ एनवायरनमेंट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बोकारो कंपटीशन का ओशन है, बहुत कंपटीशन है यहाँ। बाकी ओवरऑल डीएवी बेस्ट है। एक्चुअली डीएवी जो है वो मैन बोर्ड लेवल पे ज़्यादा फोकस करता है। जेई नीट का उतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एक इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है डीएवी में, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे वो जो एडमिशन लेता है उसका कट ऑफ 70 to 80% का स्टूडेंट का परसेंटेज के बेसिस पे ही लेता है। आपका ज़्यादा है तो आपको हो जाएगा, मैं मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको। ओवरऑल डीएवी सेक्टर 4 इज़ बेस्ट। मैं आपसे कल फिर मिलूँगा इसी अंदाज के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।